अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम लोग अपने आजकल के टॉपिक्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, ब्रीफली देखा और डायग्रामेटिकली समझा। आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये मेन किन चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें एग या ओवम किस तरह बनता है और किस तरह डिस्चार्ज होता है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। तो सबसे पहले ये चार चीजों पर मुश्तमिल होता है और चार चीजों से मिलकर बना होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहली चीज अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का एक पेयर होता है। उसके बाद ओविडक्ट होती है, जहां पर एग बनने के बाद उसको ओविडक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद ओविडक्ट से एग को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। ये दो कवरिंग है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले ओवरीज, ओवरीज का क्या फंक्शन है? ओवरीज में सिंपली एग बनता है। उसके बाद ओविडक्ट, एग बनने के बाद उसे ओविडक्ट में या फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद फिलोपियन ट्यूब से उसको सिंपली यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है। यूट्रस से आगे कर्विक्स और फिर वेजाइना। उसके बाद एक्सटर्नल जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया दो चीजों पर मुश्तमिल है, जिसमें क्लिटोरिस और लेबिया आता है। लेबिया भी दो लेयर्स हैं जो कि इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। ये लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये दो लेयर हैं, इनर और आउटर, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद अब देखते हैं कि एग किस तरह प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले ओवरीज के अंदर जर्म सेल्स बनते हैं। जर्म सेल्स ऐसे सेल्स जो कि एग्स या स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। अब सेल्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले जर्म सेल और सोमैटिक सेल। जर्म सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि आपके एग्स या स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, और सोमैटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि आपकी बॉडी पार्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, आपकी बॉडी के दूसरे हिस्सों को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो तरह के सेल हैं। अब सबसे पहले एग किस तरह बनेगा? ओवरी का एक पेयर होता है जिनके अंदर जर्म सेल्स प्रोड्यूस होंगे। वो जर्म सेल्स कुछ सेल्स बनाएंगे जिनको हम लोग ओगोनिया कहते हैं। अब ये ओगोनिया ऐसे सेल्स हैं जिनसे आगे जाकर एग ने बनना है। एग का दूसरा नाम ओवम होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको ओगोनिया कह रहे हैं। तो सबसे पहले ओगोनिया बनता है, जो कि बाद में फर्दर एक डिप्लॉयड सेल होता है ओगोनिया। ये जर्म सेल्स की डिवीजन के नतीजे में ओगोनिया बनता है, जो कि एक डिप्लॉयड सेल है। उसके बाद यही सेल्स कुछ हद तक डिवाइड करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं और इनका नाम चेंज होकर प्राइमरी ओसाइट बन जाता है। प्राइमरी ओसाइट अब ऐसे सेल्स हैं जो कि फर्स्ट डिवीजन से बने हैं ओगोनियम की। ओगोनियम की फर्स्ट डिवीजन हुई तो एस प्राइमरी ओसाइट बन गए, जो कि डिप्लॉयड सेल था, और प्राइमरी ओसाइट भी डिप्लॉयड ही होते हैं। उसके बाद प्राइमरी ओसाइट की मेयोसिस 1 होती है। मेयोसिस 1 अब ऐसी डिवीजन है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन ऐसी डिवीजन होती है जिसमें आपके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, हाफ की डॉटर सेल रिसीव करता है। तो मेयोसिस 1 होती है और प्राइमरी ओसाइट के क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और दो सेल बनते हैं। एक सेल जिसको हम सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं और दूसरा सेल जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी दोनों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉइड से मेयोसिस 1 के जरिए बने हैं और दोनों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आए हैं, इसलिए ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी oocyte की सिंपली मेयोसिस 2 होती है, जिसको हम लोग माइटोसिस भी कहते हैं। मेयोसिस 2 होती है और वो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखता है, दोनों डॉटर सेल में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं और ओवम बनता है, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं, और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। हमारा मेन चीज ओवम है या एग है, जो कि यहाँ पर डिवीजन के जरिए बन चुका है। अब ये ओगोनियम से स्टार्ट हुआ और ओवम पर आकर एंड हुआ, जो कि एक मेच्योर एग है। तो ये भी हैप्लॉइड ही है और आकर एंड पर एग बन जाता है। उसके बाद ये एग जब ओवरीज में बन जाता है तो एग बनने के बाद उसको ओविडक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। ओविडक्ट आगे चली जाती है फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब से इसे यूट्राइन डक्ट में भेज दिया जाता है। यूट्राइन डक्ट से यूट्राइन डक्ट में जाने के बाद ये ओवरीज के साथ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मतलब वो चीज जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये एग जब फिलोपियन ट्यूब में गया, वहां से यूट्राइन डक्ट में गया, यूट्राइन डक्ट में जाने के बाद ये फॉलिकल्स में जाकर अटैच होगा, फॉलिकल में अटैच होगा और फर्टिलाइजेशन का वेट करेगा। जब तक कोई स्पर्म नहीं आता ये वहां तक वेट करेगा। अगर कोई स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, प्लेसेंटा स्टैब्लिश हो जाएगा।
और आगे फर्टिलाइजेशन का फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करेगा। और अगर कोई एग नहीं आता तो ये एग यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये एग वहां पर फॉलिकल्स पर अटैच होगा, यूट्राइन डक्ट में यूट्रस में जाकर वेट करेगा फॉलिकल्स पर जाकर कि कोई स्पर्म आए और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो। तो ये एग जाकर यूट्रस में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आखिरी दो इसके मेजर पार्ट जिनको हम यूरेथ्रा या वेजाइना कहते हैं। तो यूट्रस जाकर ओपन होता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा आगे जाकर फर्दर डिवाइड हो जाता है वेजाइना में। इन दोनों की अलग अलग ओपनिंग्स है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट जिसको हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया दो चीजों पर मुश्तमिल है, क्लिटोरिस और लैबिया। लैबिया की आगे दो लेयर्स हैं, लैबिया माइनोरा और मेजोरा। इन ये वो लेयर्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए दो लेयर बनाई गई है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, जिनको हम लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा कहते हैं। तो ये दोनों लेयर इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अब डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले जर्म सेल से ओगोनियम बनेगा जो कि डिप्लॉइड है, वो आगे फर्दर डिवाइड होगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। प्राइमरी oocyte आगे मेयोसिस वन के जरिए दो सेल्स बनाएगा जिसको हम सेकेंडरी oocyte या फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब यहाँ पर मेयोसिस वन हुई है जो कि रिडक्शन डिवीजन है, तो क्रोमोसोम के नंबर दोनों में हाफ हाफ हो जाएंगे। उसके बाद मेयोसिस टू होगी जिसको हम माइटोसिस भी कहते हैं, तो दोनों में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहेंगे और दो सेल्स बनेंगे, एक ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी। ओवम ही हमारा एग है। तो ये डायग्रामेटिकली हमने इसको देखा। तो अब अपने इस पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन पार्ट्स पर कंसिस्ट है। तो इसके चार मेजर पार्ट हैं। सबसे पहला है ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। उसके बाद ओवरीज में सिंपली एग बनेगा, जर्म सेल डिवाइड करेंगे, एक ओगोनियम बनाएंगे, वो आगे डिवाइड करेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, प्राइमरी oocyte में मेयोसिस वन होगी, सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, उसके बाद मेयोसिस टू होगी, सेकेंडरी oocyte और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी, और सेकेंडरी oocyte से आगे ओवम या एग बनेगा। उसके बाद इसका तीसरा पार्ट है यूट्रस। एग बनने के बाद उसको सिंपली ओविडक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा, ओविडक्ट आगे जाकर फेलिपियन ट्यूब में ओपन होगी और फेलिपियन ट्यूब आगे जाकर यूट्राइन डक्ट में ओपन होगी। तो यूट्राइन डक्ट उसके बाद आगे जाकर यूरेथ्रा और वेजाइना में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में दो चीजें हमने देखी, क्लिटोरस, लैबिया माइनोरा और मेजोरा, वो दो लेयर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।